इस किले के अंदर एक रहस्यमयी चित्र हमें मिले हैं जो आप देख पा रहे होंगे। ये एक रहस्यमयी किला है। इस किले को आप देखोगे तो बड़ा ही विचित्र है। इसे हॉन्टेड पैलेस भी बताया जाता है। ये क्या कारण हो सकता है? आज है इतनी सारी गुफाएं निकलती है जिसका कोई हमें आइडिया नहीं है। एक इधर रास्ता जा रहा है। पूरा किला रहस्यमयी चीज़ों से भरा हुआ है। क्या कारण हो सकता है कि यहाँ के लोग सभी कहते हैं कि हॉन्टेड पैलेस है? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मध्य प्रदेश के अंदर। हमने अपनी यात्रा ओरछा से शुरुआत की थी। ओरछा के बाद अभी मैं पहुँचा हूँ दतिया के अंदर और आज हम दिखाने वाले हैं दतिया का एक बहुत ही फेमस किला है। राजगढ़ का फोर्ट बोलते हैं इसे। ये राजगढ़ किले के नाम से ये फेमस है, बल्कि पड़ता दतिया के अंदर है। प्रॉपर दतिया पहले तो यूपी के अंदर आता था, उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी एमपी का, मध्य प्रदेश का एक अलग से ज़िला बन चुका है। तो आज हम इस किले को एक्सप्लोर करेंगे। इस किले की जुड़ी कुछ अफवाहें भी हैं, या फिर हम रियल बोल सकते हैं, या हम कह नहीं सकते। कहा जाता है कि एक हॉन्टेड पैलेस भी है। लेकिन हम अपना हिस्ट्री पे बात करेंगे। वो हम अंदर चलेंगे। ये इसका एंट्री पॉइंट है। वैसे तो ये काफ़ी खंडर टाइप का हो चुका है क्योंकि यूज नहीं है और शायद यहाँ पे कोई लोग आते हैं, आ नहीं पाते, नहीं आते हैं। ये ज़्यादातर बंद रहता है ये। अभी अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं। तो इस वक्त हम किले के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये इसका फर्स्ट एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हो। इससे फिर हम ऊपर चलते हैं। ये किला काफ़ी बड़ा है, मैं आपको बता दूँ। बहुत ही बड़ा किला है ये। हम इस किले के अंदर एंटर कर चुके हैं। एंटर करने के बाद ये आपको एक हॉल टाइप का एक एरिया दिखता है। इसके अंदर पेड़ है। ये पेड़ शायद उस टाइम का तो नहीं लग रहा है, ये शायद बाद में उग गया है। फिर उसके बाद में इसके अंदर वो मंडेर वगैरह। कुछ साल पहले ये किला शायद मेरे हिसाब से चालू होगा, लेकिन हमने यहाँ पे लोकल लोगों को थोड़ा पता किया तो ये कह रहे हैं कि बंद ही है हमेशा से। राजा के टाइम यहाँ पे एक राज किया करते थे, मतलब उस टाइम। और एक किला और है यहाँ पे दतिया के अंदर। उसे वो किला है जो जहांगीर के लिए बनवाया था उन्होंने, कि जहांगीर के उनकी मित्र था। यहाँ का चारों तरफ का आप सीन देखिए, ये काफ़ी टूट फूट गया, लेकिन किला बहुत बड़ा है। ये आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा किला है जो कि खंडर है यहाँ पे। और अभी हम आपको इसके ऊपर भी ले चलेंगे, बाहर जहाँ तक हमें जाया जाएगा इस किले के अंदर, वहाँ तक हम चलेंगे। सबसे पहले हम आपको निचले हिस्सा दिखाते हैं। इसके अंदर जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ से हम एंटर करते हैं। कुछ इस प्रकार का इसके अंदर एंट्रेंस दिखता है हमें। हम इस किले का आपको इतिहास भी बताएंगे, साथ साथ में आपको इसको दतिया का इतिहास भी आज हम बताएंगे। दतिया की जो रियासत थी वो कब बनी और किसने बनवाई। ये जो किला है ये अंजर जंजर मंजर हो चुका है पूरी तरह से। आप देख सकते हो एक तरफ से टूट फूट गया है बहुत भयंकर तरीके से। अगर ये उस टाइम आप सोच के देखिए, काफ़ी सुंदर किला रहा होगा ये उस टाइम का, और काफ़ी विशाल किला भी रहा है। इसके इस भाग में हम एंटर किए हैं तो ये किले का कुछ एंट्रेंस है। ये भी काफ़ी बड़ा हॉल रहा होगा उस टाइम, और इसका एक शायद ये निचला हिस्सा होगा। इसके अंदर सीढ़ियाँ भी जा रही है, शायद ये इसका हो सकता है कि नीचे एक अंडरग्राउंड उन्होंने बनाया होगा। तो और ये जो स्तंभ आप देख पा रहे होंगे, ये उसी टाइम की बताई जाती है और काफ़ी बड़े स्तंभ है। और ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर ये है, ये लकड़ियाँ है, लकड़ियों की जो गाटर बनाई गई थी, यानी कि जिस लकड़ियों का सागवान के पौधे की लकड़ियाँ लेके पहले के किले के अंदर। और ये जो किला है, कहा जाता है कि 16वीं-17वीं शताब्दी के बीच के अंदर इस किले का निर्माण करवाया गया था। ये का कुछ एंट्रेंस है, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से थोड़ा बाहर का हमें जूम करके दिख सकता है। ये गाटर आप लकड़ी की, सागवान किसी टाइम की है। ये हिस्सा आप देख सकते हो और ये हिस्सा भी आप देख सकते हो। यहाँ से दतिया शहर आपको दिखाई देता है कुछ हिस्सा। ये आप यहाँ से दतिया शहर का आप व्यू देख सकते हो। बाकी हम ऊपर चलेंगे जब आपको और भी व्यू दिखा देंगे। अभी चलते हैं थोड़ा उधर की साइड। अभी हम इस किले के आपको ऊपरी भाग में ले चलते हैं। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी टूट फूट गई है, बट हम ऊपर आपको लेके चलेंगे और पूरे किले को एक्सप्लोर कराएंगे। शायद इसकी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी होगी इस किले की। तो अभी हम इस किले के अंदर आ चुके हैं और इस किले का हमें ये जो भाग आप देख पा रहे हो, ये भाग बड़ा ही विचित्र है और विचित्र चित्रण से ये भरा हुआ भाग है। आपको हम शुरुआत से दिखाते हैं। ये चित्रण आप दीवार पे देख रहे होंगे, वो ऊपर तो एक गोल सर्किल है। ये कह सकते हो कि भाई किसी पहिए का निशान आप मान सकते हो। और दूसरा ये आप देख रहे हो, ये चित्र जो बीच में आप देख पा रहे हो, इसका चित्रण का मुझे भी समझ से बाहर है कि किस चीज़ के लिए चित्रण किया गया होगा और किस टाइप से किया गया है।
इस किले के अंदर बहुत सारे रहस्यमय दरवाजे हैं, बहुत सारी रहस्यमय मैं देख पा रहा हूँ यहाँ तक। उधर देखो आप, उधर भी सेम चित्रण किया गया है। और साथ में एक ऐसा लगता है कि इस किले के नीचे एक और अंडरग्राउंड है जिसके पास शायद हम उस तक पहुँच नहीं पाएंगे। बट इस किले के अंदर लोग आने से मना करते हैं, लोग यहाँ पे ज़्यादातर आते नहीं हैं। ये ज़मीन भी इसकी देखो खोखी पड़ी है नीचे से, ऐसा लगता है कि नीचे कुछ है अलग सी। और ये देख सकते हो आप, इस दीवार पे भी सेम चित्रण किया गया है उन्होंने। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये चौखट है लकड़ी की। और ये निचली मंजिल आपको दिख रही होगी जिससे हम अभी आए थे ऊपर, हमने आपको दिखाया था। पूरा किला जंजर बंजर हो चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये यहाँ इस किले की हिस्सा आप देख पा रहे हो। हम ऐसा भी मान सकते हैं इस किले के अंदर कि इस किले को बुंदेलिया राजाओं के बाद में यहाँ पे वृश्चिक का राज आया था, वृश्चिक शासक का। तो हो सकता है ये जो वाइट बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, वाइट जो पेंट आपको दिख रहा है, ये शायद उन्होंने रीमिनेट कराया होगा। लेकिन इसका एग्जिट इतिहास हमें नहीं मिल पा रहा है इसका कि हुआ कैसे था। यहाँ एक और किला है जो जहांगीर के लिए बनवाया था राजा वीर सिंह ने। तो उस किले को अगर हम बात करें तो उसका हमें पूरा इतिहास पता है कि वो कब बना, कैसे बनाया। बट इसका इतिहास तो पता है कब बना है बस, लेकिन ये किस यूज के लिए ज़्यादातर यूज हुआ है ये कुछ नहीं पता लगा। कोई कहता है कि ये एक राजशाही था, राजा का, जहाँ राजा बैठता था, न्याय करता था, तो उसे राजगढ़ के, इसलिए इसका नाम राजगढ़ रखा गया, ऐसा भी बोला जाता है। इसकी दीवारें हैं जो खोखली हैं। ये जो किला है ज़्यादातर लकड़ियों पे टिका हुआ है, तो लकड़ियों पे ये बना हुआ है, आप इसका हिस्सा देख सकते हो। और ये वाला देखो, एक चित्र और दिखाता हूँ मैं आपको विचित्र, ये वाला देखो, ये भी एक अलग से चित्रण है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चित्रण किए गए हैं जिसका हमें कोई अनुमान नहीं लगा पा रहे। हमने बहुत सारे किले देखे हैं और आपको दिखाए भी हैं, लेकिन उन किलों का एक मान्य निकलता है। एक लकड़ी है, ये देखो आप देख रहे हो, ये जो किले दीवार के अंदर लकड़ी, यहाँ पे आप सोचो लकड़ी का क्या काम है। तो इसका मतलब अगर ये लकड़ी है तो ये भी लकड़ी ही होगी। देखो लकड़ी है ये भी, इसके ऊपर मतलब वाइट उन्होंने कलर किया गया है। और ये उस टाइम तो ये ऐसा लगता है कि ये पूरा किला लकड़ी पे रुका हुआ है, बस दीवारों के बीच में लकड़ी दे रखी है और उसके बाद उन्होंने चूना पत्थर से उसको यूज किया है। ऐसे बहुत सारे किले भी मिल जाएंगे जो लकड़ियों पर टिके हुए हैं, बट लेकिन इस किले का एक अलग ही रहस्य है। अभी हम आपको दूसरे कक्ष की ओर ले चलते हैं। एक ऐसा भी हिस्सा है यहाँ पे जो हम उसको और ऊपर की ओर छानबीन करेंगे, जो कि इसकी दूसरी मंजिल उधर की साइड है। जिस हॉल से अंदर मैं अभी फ़िलहाल निकल के आया हूँ, जिस कक्ष से, या आप उसे हॉल ही बोल सकते हो, कक्ष तो नहीं है, एक बहुत बड़ा सारा हॉल है। उस हॉल के बाहर का सीन आप देखिए, ये उसकी आर्किटेक्ट अंदर से दिखाई थी मैंने, अब इसका बाहर से आप वो देखिए कितना बड़ा सर्किल उन्होंने बनाया है। मतलब क्या ये बुंदेला राजाओं का, आपको मैंने एक किला राजगढ़ वो ओरछा के अंदर दिखाया था, जहांगीर पैलेस और राजा का महल, उसमें कोई भी इस प्रकार का चित्र नहीं था। हालांकि ये बुलंदा राजाओं द्वारा ही बसाया गया है। वहीं से वो उनके जो पुत्र थे उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जाता है। अभी हम प्रॉपर्ली आगे जाके बात करेंगे। अभी हम इसके अगले हिस्से की ओर चलते हैं। तो अभी हम इस वक्त उसके अगले पड़ाव के अंदर, हम किले के अंदर पहुंचे हैं। थोड़ा रिक्सी है, थोड़ा देख के आना भाई। उसके बाद हम चलते हैं। ये एक उस टाइम का एक हॉल टाइप का रहा है और इसके अंदर कुछ कक्ष बने हुए हैं। ये से आपका सीन, ये देखो। सबसे पहले तो आप हमको लकड़ियों का प्रयोग इसमें किले के अंदर में बताया ज़्यादातर किया गया है। ये इसका प्रयोग देख सकते हो लकड़ियों का, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये उस टाइम का एक हॉल और ये कक्ष बने हुए हैं कुछ छोटे छोटे, उन्होंने ये कक्ष बनाए हैं। अंदर ज़्यादा हम जाएंगे नहीं, बाहर से हम आपको इस कक्ष का व्यू दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो। हम थोड़ा और आगे चलते हैं इस किले के अंदर। और ये उस टाइम का एक हवा खाने के लिए शायद मेरे हिसाब से तो एक हॉल टाइप का रहा होगा, बैठते होंगे लोग यहाँ पे। मेरे को एक चीज़ और नोटिस की गई है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो बनाए गए हैं पिलर, ये छोटे हाइट के बनाए गए हैं, मतलब छोटे। ज़्यादातर पिलर मैंने आपको बहुत सारे दिखाए हैं जिसके जो हवा खाने के लिए हवा महल बोल देते हैं, उसमें हाइट काफ़ी लंबी लंबी रहती है। फतेहपुर सीकरी हो, अदरवाइज जो भी हो, यहाँ पे छोटे हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है ये मुझे भी नहीं पता है। यहाँ से इस किले का एक और हिस्सा हमें दिखाई देता है,
और नीचे ये आप देख सकते हो, और यहाँ से आपको एक शहर दिखता है। और ये आप देख पा रहे होंगे पूरा शहर, और सामने एक किला दिख रहा होगा, उसे है जहांगीर महल। उसमें हम ले चलेंगे, हमारी वो सेकंड वीडियो रहेगी, तो उसको हम उसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे। और ये इसका निचला हिस्सा ये देख सकते हो। इस किले के अंदर उस टाइम ये इस प्रकार के कुछ ईंटों का यूज हुआ है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ ईंटें, कुछ चूना पत्थर का यूज करके ही आपको ओरछा के अंदर जो किला बनाया है उसमें भी यही सेम था, और इसमें भी यही सेम दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इधर की साइड थोड़ा निकलता हूँ बाहर की तरफ। तो इधर एक अलग से ही हम एक हॉल टाइप में आ गए, देख रहे हो। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस किले की इस आगे एक अंडरग्राउंड है, मतलब, और एक हम जिस हॉल में जिसमें हम पहले एंटर किया था, जिसमें एक पेड़ खड़ा था, यहाँ से एक दृश्य दिखाया जाएगा आपको। देखो ये था वो, इस प्रकार का कुछ था। अभी हम आपको एक अलग ही, इससे आगे हम जब एंटर करेंगे तो एक अलग का हमें वो दिखेगा, कक्ष टाइप का, हमें आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखिए, हमने जैसे इसके अंदर कुछ एंटर किया तो ये कुछ प्रकार का एक आगे हॉल है, काफ़ी पेड़ वगैरह खड़े हैं, काउंटर से जज्जर अपनी जंजर बिल्कुल भास में, ये बोल सकते हो कि ये है ही नहीं। सही में लोग इसे यहाँ पे इसलिए नहीं आने देते क्योंकि खतरा है, बहुत ज़्यादा टूट फूट गया है, कभी भी ये किला गिर सकता है, कुछ दीवार गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकती है। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे किले आपको हमने दिखाए हैं, ये आपको भी पता होगा कि इससे भी 72 किले मैंने आपको दिखाए हैं। और इन किलों के अंदर आपको ऐसा लगता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसी जगह जो सुनसान हो, खंडर हो, तो इसमें अंदर तो आपको पता है कुछ पक्षी होते हैं जो जगह ले लेते हैं, उसकी आवाज़ें भी आती है। तो रात को ऑब्वियसली लोग ऐसे नहीं आते होंगे, क्योंकि आते होंगे तो शायद छोटे बच्चे वगैरह डर जाते होंगे, इसलिए लोगों ने अफवाहें फैला दी यहाँ पे कि हॉन्टेड प्लेस बनाया गया है। ये ऐसा भी हो सकता है। अब रियल में तो देखो है या नहीं है, ये तो हम आपको वीडियो के एंड में ही बताएंगे। ये यहाँ का एक दृश्य है, जैसे हम आगे चलेंगे, बट हम ये वाला रास्ता है, इससे हम थोड़ा ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इस किले के आपको ये कह सकते हैं कि ऊपरी तीसरी मंजिल पे आ चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये एक छतरी इसके अंदर बनाई गई उस कोने के अंदर, और ये एक ही बनाई गई है, बाकी कोई और शायद छतरी कुछ दिख नहीं रही है, वो कोने में है। हम वहाँ तक भी आपको ले चलेंगे को रास्ता ढूंढ के। और इस प्रकार में इसमें छोटी छोटी छतरियाँ बनाई गई है। ऊपर किले के अंदर ऐसी छतरियाँ बिल्ड करी गई है। इधर जो छतरियाँ हैं वो डिफरेंट है, ये देख सकते हो आप। ये इधर मतलब छोटी गुम्बद है, इधर ये बड़ा किला है, और तो इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा अलग ही मुझे दिख रहा है। और वो सामने जहांगीर महल है, उसका अगर मैं डिज़ाइन आपको दिखाऊंगा तो आप अलग से दिखेगा उसका डिज़ाइन भी, इससे मैच ही नहीं करता है। वो कहा जाता है कि वो जहांगीर के लिए बनवाया था, एक दिन के लिए जहांगीर आया था तो उनके लिए इस किले का निर्माण करा। और सेम ऐसी ही सिचुएशन ओरछा के अंदर भी है। अगर मैं हिस्ट्री पे ध्यान दूँ, मतलब इस किले को बनवाने में और उस किले को बनवाने में एक दिन के लिए अगर बंदा बनवाए कि एक दिन रुका था तो कितना समय लगता है? मेरे हिसाब से तो जितना साल उस किले को निर्माण करने में लगा है, उतने साल का तो शायद जहांगीर ने राज भी नहीं किया है आगरा के ऊपर। तो आप एक सोच के देखिए इस किले को बनवाने में कितना समय लगा है, वो भी हम बताएंगे। बट ये भी एक सोचने वाली बात है। कहा जाता है कि उस टाइम इस किले को बनवाने में लगभग 35 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अब 35 लाख रुपए उस टाइम खर्च किए गए थे इस किले को निर्माण करने के अंदर। आज के दिन अगर आप ऐसा किला बनवाओगे तो कितने रुपए खर्च होंगे, आप अपना आइडिया लगा लेना। ये आप देख सकते हो। हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और फिर हम बात करेंगे यहाँ के हिस्ट्री की। तो यहाँ से हम दिखाते हैं आपको दतिया का एक सीन। हम इसकी ऊपरी मंजिल पे हैं, बहुत ऊपरी मंजिल पे। पहले यहाँ की हाइट देखो, ये किला कितनी ऊंचाई पे बना है। यहाँ से नीचे देखिए आप, यहाँ से दतिया शहर भी दिख रहा होगा और इसकी हाइट भी आपको एक हिस्सा दिखाई दे रहा हो। एक हिस्सा ये इधर बचा है, वो हम गए नहीं उस हिस्से के अंदर। तो अगर उसमें रास्ता होगा जाने का तो हम ज़रूर जाएंगे। बट आप एक चीज़ देखिए कि कितनी ऊंचाई से ये किला, मैं अभी कितनी ऊंचाई पे खड़ा हूँ, इसका आइडिया आप लगा सकते हो। अभी हम आगे चलते हैं उस छतरी की साइड। हम रास्ता ढूंढते ढूंढते इसके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इसका रास्ता देखिए कितना भयंकर हुए, थोड़े कांटे वगैरह हैं, थोड़ा रास्ता ऐसा ही है रिक्सी।
शायद ही हम जा पाएंगे ठाट सीट तक, पर कोशिश जारी रहेगी। किले की बाउंड्री की बात करूं तो ये आप किले की बाउंड्री देख सकते हो। नीचे कितना भयंकर तरीके से किला रहा है और काफ़ी बड़ा किला रहा है ये। वैसे तो अगर देखा जाए तो वो उस नीचे शायद वो कुआं है, वो एक बुर्ज है जो टूट गई है, और उस बुर्ज में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक खड़ी की गई है, तो कुआं टाइप का बना हुआ है, मतलब वो टूट गई है। ये कैसे लग रहा है मुझे यहाँ से, कैमरे तो शायद आपको दिखाई दे रहा हो। और वो इसकी बाउंड्री है। पीछे एक साइड हम ऊपर चल के दिखाएंगे आप। अब यहाँ से ऊपर कैसे जाओगे? हाँ तो भाई इस किले के अंदर ये रास्ता ही ख़त्म हो गया, हम तो उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मान के चलो आप अपनी जान जोखिम में डाल के इस किले के अंदर आ सकते हो, बाकी तो आपकी मर्जी है। शायद वीडियो पे देख लो, बढ़िया रहोगे भाई। तो हम इस किले के अंदर अभी आपने देखा किस तरह चढ़ के यहाँ आए, तो हमने ये कक्ष मिला है। और यहाँ से हम थोड़ा पीछे का सीन दिखाते हैं आपको। यहाँ से ये देखो पीछे का बाउंड्री वहाँ तक है इसके, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, वहाँ तक बाहर तक इसकी बाउंड्री है। और ये नीचे टूटा फूटा पड़ा है, शायद कोई काम चल रहा है नीचे। अभी हम चलते हैं इस गली से। ये जो रास्ता है ना बहुत रिक्सी है यार। हमें वैसे ये वाले रास्ते से नीचे आना था, मैंने बोला, पर ये एक्चुअली हुआ क्या हमारे साथ है कि हमारे जो कैमरामैन है ना वो बोले नहीं हम तो यहीं से चलेंगे, डरना है। डरना क्या है? तो मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं, इसी से चलते हैं। तो अब यहाँ से हम इधर ही चल लेते हैं सीधा। मतलब इस किले के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाई गई है यार, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक और अंडरग्राउंड, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो नीचे की साइड थोड़ा रिक्सी मामला है, हम थोड़ा लाइट चार्ज के दिखाएं। एक अंडरग्राउंड कक्ष बनाया गया है, इसको थोड़ा लाइट चार्ज के हम दिखाएंगे। नीचे थोड़ा देखना, ये खड़ा तो नहीं है, ये टूटा। ये आप देख पा रहे होंगे, हमारे कैमरामैन ने थोड़ा रिक्स लेके आपको दिखाने की कोशिश की है। अभी हम और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अभी हम उस छतरी के अंदर आ चुके हैं जिस छतरी को हम आपको दिखाया था। ये छतरी का सीन है। मतलब पहली बार मैंने ऐसी छतरी देखी है जिसके अंदर लकड़ी से बनी हुई है, मतलब लकड़ी से कारीगर की गई है छतरी के ऊपर। मैंने बहुत सारी छतरियाँ आपको दिखाई है, खासकर मेरे अलवर ज़िले में, और बहुत सारी किले के अंदर मैंने आपको दिखाया है। लेकिन बट यहाँ पे आप देखेंगे तो लकड़ी से बनी छतरी, पिलर। अभी आपको आगे का भी जोर थोड़ा सीन दिखाते हैं। नीचे कितना भयंकर तरीके से ये देखो पेड़ों से घिरा हुआ है। अब अगर हमें यहाँ इसलिए रिस्क लेना पड़ा क्योंकि फिर हमें नीचे से यहाँ से पेड़ों को क्रॉस करके आना था, लेकिन बट वहाँ से फिर हमें रास्ता नहीं मिल पाता था, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचते भी नहीं छतरी पे। क्या नज़ारा है आप देखिए थोड़ा यहाँ का, किस टाइम क्या रहा होगा। उस टाइम देखो वो चोटी बनाई गई होगी और ऊपर एक ऐसा लग रहा है कि 3 मंदिर टाइप का कुछ, वो जो चोटी होती है उस टाइप की लगाई गई होगी। बट लेकिन अभी इसका बिल्कुल खंडर हो चुका है। ये एक आगे का हिस्सा है और ये एक रास्ता है जो इधर साइड में जा रहा है नीचे हॉल में, जो में हम अभी ऐसे आए थे उसी सेम टाइप का हॉल है। और ये ऊपर का छतरी का डिजाइन है। कोशिश ये रहेगी कि हम थोड़ा और ऊपर चलें, देखते हैं। चलने से पहले हम यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये आप थोड़े से झरोके देखिए, ये एक नीचे और नीचे का हिस्सा है, इसमें हम गए नहीं क्योंकि टूटा फूटा पड़ा है। और अभी हम इसकी बात करें दतिया शहर की। दतिया शहर कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के प्राप्त बहुत ही बड़े एक राजा थे, जिनका बुंदेला राजा के वीर सिंह जी ने बसाया था। पहले इसकी सीमा मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश के से लगती है, आज भी लगती है, ग्वालियर से लगती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये अभी आने ही लग गया है। पहले झांसी और इधर की साइड यूपी से और शिवपुरी से लगती है इस दतिया का पूरा। और अगर मैं बात करूँ दतिया शहर की, तो ये जो किला है कहा जाता है कि 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच के अंदर बनवाया गया था।
और ये जो है, कहा जाता है कि ये जो किला है बुंदेला राजाओं द्वारा ही बनवाया गया है, राजा वीर सिंह द्वारा। और ये आपको पूरा का पूरा किला जो आप देख पा रहे होंगे, इसका पूरा का पूरा अगर इतिहास की बात करूं तो काफ़ी सालों का इतिहास रहा है। बाद में इस किले पे ब्रिटिश शासक ने मतलब कब्ज़ा ले लिया था, क्योंकि हमारे देश में फिर ब्रिटिश का राज आ गया था। आपको पता है सन 1740 के बाद अंग्रेज़ द्वारा भी किया गया है। और जब फर्स्ट टाइम अंग्रेज़ आए थे उस टाइम मुग़लों का ज़्यादा राज रहा है। आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर मुग़लों का राज था। जब ब्रिटिश हमारे देश के अंदर आए, पूरे मुग़लों का राज रहा है पूरी तरह से। और मुग़लों ने उनको अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना के पूरे देश को गुलाम बनाया। उन्होंने पूरे देश में फर्स्ट टाइम एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ट्रेड करने के लिए आए थे। ट्रेड के बहाने उन्होंने पूरे उसको बर्बाद कर दिया, भारत देश को काफ़ी तरह से। लेकिन बट आज की अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में हिस्ट्री की, या फिर आप कोई भी तरह से बात कर लो, तो अंग्रेज़ आज हमारे से बहुत पीछे चले गए हैं उनके इकोनॉमिक। और अगर भारत की इकोनॉमिक की बात करें तो भारत की आज तीसरे नंबर पे आती है और उनकी शायद 10+ गई है। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि लूट करने के बाद इतना सोना, कहा जाता है लूटा है उन्होंने मंदिरों से, खासकर मंदिरों से बहुत ज़्यादा सोना लूटा है, किलों से, राजाओं से बहुत ज़्यादा लूटा है, लेकिन उनको कुछ प्राप्त मेरे हिसाब से हुआ नहीं है। अभी हम थोड़ा और ऊपर चलने की कोशिश करते हैं और अपनी वीडियो का एंड करते हैं। तो अभी हम इस किले के सारे पॉइंट घुमाए, मैंने लगभग जितना हो सके हमसे कवर हो पाया, जितना कोशिश की हमने आपको घुमाया। ये हम अब लास्ट पॉइंट पे हैं और अभी हम निकलने वाले हैं, तो सोचा वीडियो का हम यही लास्ट एंड कर देते हैं। फिर हम जहांगीर महल चलने वाले हैं, जो कि सामने यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको, उधर की साइड है, हम वहाँ चलेंगे। अब मैं बात करूँ हॉन्टेड पैलेस की, कि यहाँ पे भूत रहते हैं, ऐसा है। हम 1 मिनट इस पे बात ज़रूर करेंगे। लास्ट में मैंने बोला था, ये जो आप देख पा रहे होंगे इस खंडर जंजज पे भरा हुआ है, और इसके अंदर इतने सारे चमगादड़ वगैरह, इसने छोटे छोटे जानवर, कबूतर और भी बहुत सारे जानवर इसके अंदर पैदा हो गए, जो थोड़ी अजीब अजीब टाइप की आवाज़ें निकालते हैं। रात को थोड़ी उनकी आवाज़ें आ जाती है कुछ वैसे टाइप की, तो लोगों ने सोचा कि यहाँ भूत है। हमें तो कुछ ऐसा मिला नहीं, क्योंकि हम दिन में आए हैं और रात में अगर परमिशन भी रहती नहीं है, वैसे हम नाइट में आए तो। और ऐसा है कि आप अगर अकेले आते हो यहाँ पे तो शायद आपको दिन में भी डर लग सकता है, ऐसा मतलब हो सकता है, क्योंकि दिन में भी डर लग सकता है। तो हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट लोकेशन पर। और हमारा जो दतिया का जो सीज़न रहेगा वो जारी रहेगा, कि जितनी जगह हमें जाया जाए। वैसे यहाँ माता पीताम्बरा का दर्शन करने के बाद हमने यहाँ से शुरुआत की है, और वो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है। अगर आप दतिया में आए तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सबसे पहले माता रानी का दर्शन करिए, फिर उसके बाद अपना घूमना स्टार्ट कीजिए। और ज़्यादातर लोग दतिया में मानता मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग भी आ चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नमस्कार।